गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। तो आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, डिस्कशन अबाउट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, कि विच वन इज़ द बेस्ट, ऑफलाइन इज़ द बेस्ट या फिर ऑफलाइन इज़ द बेस्ट। चलिए आज डिस्कस करते हैं कि कौन सा बेस्ट रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, दोनों को मैंने अलग अलग लिखा हुआ है, ऑफलाइन स्टडी और ऑनलाइन स्टडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं किसकी, ऑनलाइन स्टडी की। देखिए ऑनलाइन स्टडी में अगर हम बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी दैट मीन्स कि टाइमिंग की कोई बाउंडेशन नहीं है कि मुझे इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे नहीं पढ़ना है। ऑनलाइन क्लास है, आप कुछ टाइम बिज़ी है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, आप कभी पढ़ सकते हैं। और अगर बिल्कुल मन नहीं किया तो आप पढ़िए ही मत। ठीक है, और भी रिविज़न नहीं करना है, मत रिवाइज करिए। इस तरह आपके लेक्चर्स जो होते हैं वो छूटते जाते हैं। क्या होते हैं लेक्चर्स, क्या होते हैं, छूट जाते हैं, जिसे कवर करना क्या होता है, मुश्किल होता है। अभी मेरा एक स्टूडेंट था जिसने एक बहुत ही फेमस ऑनलाइन क्लासेस कोर्स ज्वाइन कर रखा था, क्लास 10th में था, और उसने ऑनलाइन ले रखा था। कुछ नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी का शिकार था। किसका शिकार? फ्लेक्सिबिलिटी। अभी कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और लेक्चर्स सब गए काम से। लास्ट के 3 मंथ्स बचे थे एग्ज़ाम के, मुझे याद किया, मैंने कहा आ जाओ कोचिंग में। तो लास्ट के 3 मंथ्स मैंने उस पर मेहनत किया और ठीक ठाक परसेंटेज उसके आ गए। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक मेरिट भी है, फ़ायदेमंद भी है कि हम कहीं बिज़ी हैं तो हम रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेंगे। लेकिन इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हमारे कोर्सेज़, हमारे जो लेक्चर्स हैं वो छूट जाते हैं और हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम लोगों को प्रॉब्लम्स होती है उस लेक्चर को कंप्लीट करने पर। और मैंने तो बहुत ही बच्चों से सुना है कि वो अपने उसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं लेक्चर्स। क्यों भाई, आगे भी पढ़ना है और जो लेक्चर छूट गया उसे भी कंप्लीट करना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक प्रकार का मेरिट होने के बाद भी क्या हो गया, डीमेरिट हो गया। चलिए SS2, चलिए इसको हम बाद में करते हैं। अब डिसिप्लिन एंड रूटीन, अगर हम बात करें डिसिप्लिन, इसी से कंपेयर करते हुए कि यहाँ फ्लेक्सिबल है, यहाँ डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपकी टाइमिंग कोई है 4 PM है या फिर 5 PM है, तो आपका पेरेंट्स भी देखता है कि बच्चा स्कूल या फिर कोचिंग गया कि नहीं गया। उसका टाइमिंग 5 बजे है, 5 बजे है, वो कोचिंग गया कि नहीं गया, वो आपसे पूछेगा क्यों नहीं गए, क्या रीज़न है। अगर रीज़न वैलिड है तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर रीज़न वैलिड नहीं है तो आपको डांट पड़ेगी। दैट मीन्स वहाँ पर क्या है, एक डिसिप्लिन है और एक क्या है, रूटीन है कि मुझे इतने में जाना है। तो यहाँ पर लेक्चर्स छूटने के बहुत कम चांसेस होते हैं। मेरे टाइम में क्या होता था कि कहीं पे शादी है, कहीं पे कुछ है, तो हम लोग कोचिंग की वजह से उस पार्टी और शादी को छोड़ देते थे, अवॉइड करते थे। चलो बहुत ही अगर हमारे क्लोज नहीं है तो हम लोग लीव कर देते थे उस चीज़ को। ठीक है, लेकिन अब उसको हम लोग, अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी है, अरे रिकॉर्डेड लेक्चर तो है ही है, कर ही लेंगे, करना क्या है, चलिए। तो ये हो गया आपका फ्लेक्सिबिलिटी और डिसिप्लिन। दैट मीन्स मेरे अकॉर्डिंग अभी भी कौन जीत रहा है, ऑफलाइन जीत रहा है इस कंडीशन में। ठीक है, इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके लेक्चर्स ही कंप्लीट नहीं हो पाते हैं और एग्ज़ाम्स सामने आ जाता है। चलिए सेकंड की बात करते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन। और अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई लेक्चर छूटता भी है तो आप टीचर से कांटेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, लेक्चर्स या फिर एक्स्ट्रा लेक्चर्स प्रोवाइड करवा देते हैं टीचर्स, जैसे मैं करवाता हूँ। फेस टू फेस इंटरेक्शन, फेस टू फेस यहाँ पे एसेस स्टूडेंट टीचर है, मतलब कि हम किसी भी टीचर को एसेस कर सकते हैं। अब बड़ी प्रॉब्लम है, कौन बेस्ट है कौन बेस्ट नहीं है। हमने 4 लेक्चर देखे, फिर लग रहा है कि अरे यार ये कुछ मामला गड़बड़ है, कोई दूसरा टीचर ढूंढते हैं, फिर सेकंड टीचर ढूंढ रहे हैं सेम, फिर 4 वीडियोस में देखें, फिर प्रॉब्लम्स हो रही है कि नहीं यार ये ठीक है हटाओ। फिर नेक्स्ट हम ढूंढते ही रहते हैं, एसेस ही करते रहते हैं कि विच टीचर इज़ द बेस्ट। हम 2 से 3 दिन तो इसी में लगा देते हैं कि हाँ कौन सा बेस्ट है। जिस कोई भी अगर कोई अच्छी ऐप है या फिर कोई अच्छा कोर्स है तो उसमें एक ही सब्जेक्ट के कई टीचर होते हैं, कई रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, कई आपको चूज़ करना पड़ता है कि इनसे पढ़ें कि इनसे पढ़ें कि इनसे पढ़ें। तब तक कि आप 3-4 लेक्चर इनके देखते हो, फिर 3-4 लेक्चर उनके देखते हो, चीज़ें आपसे चली जाती हैं। तो हम ऐसे ही करते रहते हैं कि हु इज़ द बेस्ट टीचर, हु इज़ द बेस्ट टीचर। तो मेरे अकॉर्डिंग तो
ये भी कौन जीत रहा है, फेस टू फेस इंटरेक्शन। टीचर कैसा भी हो, अगर थोड़ा सा भी अगर फेस टू फेस इंटरेक्शन है तो वो आप अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो तो वो किसी इस एंगल से या उस एंगल से किसी भी तरह आपको समझाने की कोशिश करता है, किसी भी तरह आपको समझाने की कोशिश करता है। लेकिन ऑनलाइन में ये फेस टू फेस ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक ही टीचर है एक ही सब्जेक्ट का तो वो आप हर एंगल से आपको समझाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर टीचर अच्छा है तो यहाँ पे हो सकता है कि आप फंस भी सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर डिमेरिट है कि हाँ एक ही टीचर है, वो अब उसका मामला लो कैटेगरी का है, कुछ भी है, तो फिर वहाँ पे आप प्रॉब्लम हो सकती है। तो लेकिन जो फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे टाइम वेस्टिंग हो रहा है, हम टीचर को ढूंढने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो फेस टू फेस इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपेयर टू एसेस टू एनी टीचर। अगर बात करें रिकॉर्डेड लेक्चर है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड फोकस, तो आपका बात करें कि अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो वहाँ पे मेरा फोकस ज़्यादा होता है कंपेयर टू रिकॉर्डेड लेक्चर में। कोई भी लेक्चर आप देखें तो मेरे ख्याल से आधे घंटे 1 घंटे बाद आपका माइंड थोड़ा हैंग होने लगता है, आपको टाइम चाहिए। अगर टीचर्स पढ़ा रहा है 2-3 घंटे के लिए, आप ऑफलाइन 2 घंटे पढ़ लोगे, लेकिन आप ऑनलाइन 2 घंटे या 3 घंटे लगातार लेक्चर लो तो थोड़ा सा आपको मैं तो इतना नहीं जानता, लेकिन प्रॉब्लम्स होती है। तो फिर भी ये बेस्ट है रिकॉर्ड लेक्चर कि हमारा छुट्टा है तो रिकॉर्ड लेक्चर हम देख सकते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो बार बार देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप फेस टू फेस एक ही टीचर को यहाँ भी सेम चीज़ कर सकते हैं कि आप सेम टॉपिक को बार बार पूछ सकते हैं। यहाँ भाई बात सेम है, रिकॉर्डेड लेक्चर देखो या फिर उसी टीचर से फेस टू फेस इंटरेक्शन करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। एटमॉस्फेयर और यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव, हाँ ये बहुत ही केवल इसी की वजह से यही एक पॉइंट बेस्ट है जिसकी वजह से लोग ऑनलाइन भाग रहे हैं, दैट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव की बात करें, बहुत ही कम फीस में आपको मिल जा रहा है, आपको ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बच रहा है, आपका हॉस्टल फीस बच रही है, तो यहाँ पे मैं इसको बेस्ट बोलूँगा, कॉस्ट इफेक्टिव है। क्लियर है। लेकिन हाँ ये बात समझ लीजिए कि ऑनलाइन बहुत ही अच्छा नहीं है, बहुत ही बेस्ट नहीं है। अगर आप सक्सेस रेट को देखें, सिलेक्शन रेट को देखें तो ऑफलाइन आज भी ज़्यादा है कंपेयर टू ऑनलाइन के। ऑफलाइन बेस्ट है। क्यों? ऑनलाइन कितने एक ही कोर्स को कितने लोगों ने कर रखा है, मेरे ख्याल से लाखों, और लाखों में अगर 40,000 20,000 का सिलेक्शन हो रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट बेस्ट। लोग बेस्ट कह रहे हैं लेकिन बेस्ट मेन चीज़ क्या है? कॉस्ट। हाँ टीचर अच्छे हैं, ये नहीं कहूँगा मैं कि ऑनलाइन टीचर्स अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही नॉलेजेबल टीचर्स हैं, बट नॉट इफेक्टिव। एटमॉस्फेयर की मैं बात इसलिए करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन में क्या है कि आप एक रूम में बैठे हुए हो, आप ही हो केवल। हाँ प्रोवाइड है, वहाँ पे भी बहुत से बच्चे होते हैं, चैटिंग्स होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, आप चैट करिए, वो सब चीज़ करिए। लेकिन अगर हम बात करें किसी कोचिंग की तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उनसे एक कंपटीशन रहता है कि हाँ यार वो ज़्यादा पढ़ रहा है या फिर वो इंटेलिजेंट है, उसको देख रहे हैं, फेस टू फेस देख रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है किसमें? ऑफलाइन में। और ऑनलाइन में आप खुद ही को एनालाइज कर रहे हैं कि यार मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन अब आपको पता ही नहीं चला कि अगला क्या कर रहा है। या फिर चैट करो उससे, चैटिंग करो और फ्रेंडशिप कर लो, फिर चैटिंग काफ़ी देर तक चलती है, फिर फ्रेंडशिप होती भी है नंबर्स। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि लेक्चर्स ख़त्म हो गए, आफ्टर दैट चैटिंग चल रही है, नंबर से क्या किए, एक्सचेंज किए और चैटिंग फिर बराबर चलती रहती है। तो कॉस्ट इफेक्टिव की वजह से ऑनलाइन इज़ द बेस्ट। और दूसरी चीज़, जो ऐसी जगह पे हैं जो बाहर नहीं निकल सकते हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स, बहुत से लोग बाहर भेजना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन इज़ द बेस्ट। लेकिन हाँ अगर आप ऑफलाइन, आपके आसपास एरिया में कोई अच्छी सी कोचिंग है जो ऑफलाइन है, तो मैं कहूँगा कि उसको ज़रूर ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन से अच्छा ऑनलाइन नहीं है। आपको पहले से पता ही होगा कि पहले जब हम लोग गुरुकुल में जाते थे, है ना, वहाँ स्टडी करते थे, ठीक है। और अभी भी अगर हम बात करें तो किसकी बात करूँ, छोड़ो, दिमाग में नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे अकॉर्डिंग अभी कौन जीत रहा है? मेरे अकॉर्डिंग ऑफलाइन इज़ द बेस्ट।
और ये भी बेस्ट है, ऑनलाइन बेस्ट है। जो लोग बाहर जा नहीं सकते हैं, जिनके पास मनी प्रॉब्लम है, वो चीज़। और इसका एक सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ कि मैं आपको ऑफलाइन क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ ओनली 21,000 रुपीज़ में, वो भी वैलिडिटी के साथ, टेल सिलेक्शन, जो कि अरबों कमाने वाली कोचिंग भी नहीं दे सकती। टेल सिलेक्शन, जब तक कि आप सिलेक्शन ना हो जाए, अब ये नहीं कह रहा हूँ कि 20-25 साल, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे साथ आप 1 साल कड़ी मेहनत कर लें तो आपका सिलेक्शन मैं दूंगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगा आप आसपास कोई ऑफलाइन कोचिंग है, बेस्ट ऑफलाइन कोचिंग है तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें। और ऑनलाइन कोचिंग अच्छी है लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव है, तो वो भी अच्छी है। मैं दोनों बेस्ट हैं, लेकिन अगर हम बात करें ऑफलाइन की तो ऑफलाइन इज़ द बेस्ट है ऑनलाइन से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि विच इज़ द बेस्ट, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, कोचिंग ज्वाइन करें, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, अपना बेस्ट दें। सब चीज़ आप पे डिपेंड करता है, हम टीचर्स पे कुछ नहीं डिपेंड करते हैं। 90% आप पे है, 10% हम पर है, हमारी गाइडेंस पे है, हमारी स्ट्रेटजी पे है। बाकी 90% आपको मेहनत करना है, उसी 90% की वजह से सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगा ऑफलाइन इज़ द बेस्ट, और बाकी आपकी मर्ज़ी। तो थैंक यू फॉर टुडे।